गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं आपको स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे बेस्ट अर्निंग सेंटर में। और मैं यहाँ पे आपको केमिस्ट्री का नया वीडियो प्रोवाइड करवाने आई हूँ, जो कि हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन हम दो तरीके के केमिकल रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस एंड सेकेंड वन इज़ द डिकम्पोजिशन। ये दोनों रिएक्शन को हम विद द हेल्प ऑफ द केमिकल रिएक्शन और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको क्लियर कर चुके थे। अभी हम नेक्स्ट टू रिएक्शन को आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि पहला वाला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट जैसा कि नाम से है, किसी एक एलिमेंट को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देना या उसको हटा देना, तो डिस्प्लेसमेंट। अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लेस एक्टिव मेटल बाय अ मोर एक्टिव मेटल। किसी लेस एक्टिव मेटल का मोर एक्टिव मेटल के थ्रू डिस्प्लेस होना या डिस्प्लेसमेंट होना इट्स नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, व्हेन अ कॉपर स्ट्रेट is placed in a solution of silver nitrate, a shining grace metal can displace white deposit of silver is formed on copper strip, and the solution turn blue due to formation of copper nitrate. क्लियर। ये एक रिएक्शन है जिसमें कि हमने कॉपर की एक स्ट्रेप को क्या करा, सोल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में इसको रिएक्ट करवाया। तो सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में जैसे ही रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे कॉपर मोर एक्टिव मेटल होने की वजह से इसने सिल्वर को यहाँ से शिफ्ट करवा दिया या डिस्प्लेस करा दिया नाइट्रेट से। तो नाइट्रेट के साथ खुद ये कंपाउंड बना लेता है यहाँ पे ब्लू सॉल्यूशन के फॉर्म में, एंड इट्स डिस्प्लेस दी सिल्वर, और यहाँ पे सिल्वर को डिस्प्लेस करा दिया। वाई? बिकॉज in this reaction copper displaces silver from silver nitrate solution because copper is more reactive than silver. Clear? इसमें दूसरी रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब यहाँ पे मेटल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, नॉन मेटल होंगे। इसमें भी जो मोर एक्टिव नॉन मेटल होगा वो क्या करेगा, लेस एक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस करवा देगा और अपने आप क्या करेगा, इसके कंपाउंड में खुद ऐड ऑन हो जाएगा। द अनदर वन एग्जांपल इज द क्लोरीन। ये यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, और ये रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। अब इस रिएक्शन में क्या है, a more active non-metal can displace a less active non-metal from its compound when chlorine gas is passed through potassium। जब क्लोरीन गैस को पोटेशियम सोल्यूशन में पास करवाया जाता है, then what will happen, chlorine being more reactive than iodine displace iodine from the Ki solution। यहाँ पे क्या है, आयोडीन को यहाँ पे सेपरेट आउट करवा देता है। द आयोडीन लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन डिजॉल्व द सॉल्यूशन गिविंग द वॉयलेट कलर। और ये यहाँ पे वॉयलेट कलर देने की ये अलग हो जाता है, एंड खुद यहाँ पे क्लोरीन क्या करता है, पोटेशियम के साथ एक कंपाउंड बना देता है एज ए पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे ये नॉन मेटल है, लेकिन सिचुएशन वही है कि जो मोर एक्टिव होगा, जो ज़्यादा एक्टिव होगा, वो लेस एक्टिव को क्या करा देगा, डिस्प्लेस करा देगा उसकी प्रायर पोजीशन से, प्रीवियस पोजीशन से। क्लियर? इसके बाद हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड वाले में आप ध्यान दीजिएगा कि मेटल के केस में भी होता है, नॉन मेटल के केस में भी होता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो तभी होगा जब मोर एक्टिव, चाहे वो मेटल है नॉन मेटल है, वो डिस्प्लेस कर देगा आपके लेस एक्टिव मेटल को या लेस एक्टिव नॉन मेटल को। नाउ द फोर्थ वन रिएक्शन इज द डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच two compounds react by an exchange of ion to form two new compounds is called a double decomposition reaction। यहाँ पे क्या है, दो डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, A, B and C, D, कोई भी कंपाउंड है। when they react together and they exchange the ion to form two new compounds, ये नए कंपाउंड्स में फॉर्म हो जाएंगे, बिल्कुल ही अलग डिफरेंट हो जाएंगे। इट्स नोन एज अ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जहाँ पर कि क्या होंगे, तो पहले से तैयार कंपाउंड होंगे, लेकिन जब वो रिएक्ट करेंगे आपस में, तो वो क्या करेंगे, वो अपने कंपाउंड बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट हो जाएंगे या एक्सचेंज कर लेंगे एक दूसरे से। इस एक्सचेंज के थ्रू वो एक नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे जो कि कम्प्लीटली पहले वाले से डिफरेंट होगा। अ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजली अकर्स इन सॉल्यूशन एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा, जो सेपरेट आउट होगा एज ए सॉलिड के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा। और there is an exchange of ion in solution and this result in the formation of product।
These ionic reaction are fast and do not require any specific condition. इसका आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसी रिएक्शन है जो कि फास्ट होती है और कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन इसको नहीं चाहिए होता है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। स्पेशली यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट हियर। टाइप ऑफ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अब इसके क्या क्या टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जहाँ पे क्या है हमें प्रेसिपिटेशन मिलता है। अब हम इसको देख लेते हैं कम्प्लीटली। A chemical reaction in which two compounds in their aqueous state, aqueous state होता है जिसको हम शॉर्ट में AQ भी लिखते हैं, aqueous state। ये ध्यान रखिएगा आप किस स्टेट में ये होगा, जब भी हमें इसको देखना है। In their aqueous state react to form an insoluble residues called the precipitate as one of the products is called precipitation reaction। जब भी ये दोनों कंपाउंड क्या होते हैं एक्वस स्टेट में रिएक्ट करते हैं और इंसॉल्युबल रेसिड्यू इज कॉल्ड दी प्रेसिपिटेट। जो भी वहाँ पे नीचे बॉटम में आपको जो भी सॉलिड स्टेट में आपको प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ नोन एज प्रेसिपिटेट। इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसका हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको देखेंगे। When silver nitrate solution is added to sodium chloride, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है हमारे पास, एक्वस सोल्यूशन है आपको मैंने बताया था। तो ये क्या करेंगे, जब भी सोडियम क्लोराइड के एक्वस दोनों सोल्यूशन क्या होने चाहिए, एक्वस। एक कंडीशन इसलिए मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। जब भी दोनों ही कंपाउंड के क्या होंगे एक्वस सोल्यूशन हमारे पास होंगे और जब हम उनको रिएक्ट कराएंगे व्हाट वी विल गेट फॉर्म, हमें क्या मिलेगा यहाँ से, दोनों क्या हो जाएंगे, आप देखिएगा दोनों में क्या होगा, दोनों के ही कंपाउंड क्या होंगे एकदम से एक्सचेंज हो जाएंगे, बिल्कुल चेंज कर लेंगे दोनों अपने अपने कंपाउंड जिनसे कि ये जुड़े हुए हैं। यहाँ पे AgCl सिल्वर क्लोराइड हमें मिल जाएगा जो कि वाइट प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में रहेगा। देन सोडियम नाइट्रेट, ये एक्वस ही रहेगा सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में। क्लियर। प्रेसिपिटेट किसका बन रहा है यहाँ पे, जब ये रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करने पे सिल्वर किसके साथ, क्लोराइड के साथ एंड नाइट्रेट सोडियम के साथ। क्लियर। तो ये ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हमको मिल रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है सिल्वर क्लोराइड का, जिसलिए कि इसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। एक्वस स्टेट होगा और ये हमें लास्ट में क्या मिलेगा, एज इन सॉलिड फॉर्म। इसकी एक कंडीशन मैंने आपको स्पेशली बताई है, ये बहुत फास्ट होती है प्लस इसको कोई स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं चाहिए होता। प्रेसिपिटेशन डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको हम कहेंगे। क्लियर। सो नेक्स्ट वन रिएक्शन क्या होगा, नेक्स्ट वन कैसा है, इसमें प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन दूसरी होगा, उसको हम एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। व्हेन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अ कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट of barium sulfate is formed. Now again the barium chloride is here, मैं यहाँ पे नाम नहीं लिख पाई हूँ, sorry, and it is included with the aqueous solution of the hydrosulfuric acid। सल्फ्यूरिक एसिड का जो सॉल्यूशन यहाँ पे है ये एक्ट करता है बेरियम क्लोराइड से, दोनों के कंपाउंड क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर अपने अपने एलिमेंट्स को चेंज कर लेते हैं, रेडिकल को जो भी है, देन दे फॉर्म इनटू बेरियम सल्फ्यूरिक। ये हमें प्रेसिपिटेट की फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा, ये यहाँ पे हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा। मैं ऐसे लिख देती हूँ, आप इसको मेरे बोलने के साथ साथ इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमें प्रेसिपिटेट की फॉर्म में यहाँ पे मिलेगा। देन प्लस द सल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस वन विल बी द अनदर वन प्रोडक्ट। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन जो इसमें आता है डबल डिकम्पोजिशन के रिएक्शन में, ये हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इट इज़ अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन, एन एसिड एंड अ बेस व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। होप यू रिमेंबर दिस वन ऑल्सो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब यहाँ पे इधर इसके अलावा सॉल्ट एंड वाटर के अलावा इफ़ देयर इज़ एनी प्रोडक्ट इज फॉर्म आफ्टर दी और एंड दी प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, सो वहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी नॉट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। When acid and the base are mixed, they exchange their radicals and form salt and water. Since the product formed as a result of the reaction between acid and base are neutral to litmus, the reaction is called neutralization. Clear? Hope it's clear to you, the neutralization reaction. Now just we see with the example.
When sodium hydroxide solution react with dilute hydrochloric acid, sodium chloride, salt and water are obtained. Now in this reaction you can see here in this sodium hydroxide plus hydrochloric acid. यहाँ पे water कहीं नहीं है and the product is also not here. So अभी हम क्या देखते हैं, it is the base and acid here. Now afterwards we got here we obtained here the NaCl as forming the salt, sodium chloride plus H2O. This is a water. Clear? This is a neutralization reaction. Always you get the salt and water in this kind of reaction, in this type of reaction. Either if this अगर कोई और product हमको मिल रहा है तो that will be not a neutralization reaction. Another one example we can see that when dilute hydrochloric acid added in the black copper oxide, a bluish green solution is obtained. Copper oxide base react with dilute hydrochloric acid to give copper, chloride and water. This is a blue salt we get here and the water is here. Clear? The salt formed as a result of neutralization are soluble in solution. It can be a soluble in a solution. You need to remember this also. After neutralization, what we get the salt, it can be easily soluble in the solution. Clear? Hope it's clear to you. One term I want to explain you simple displacement reaction और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द, कई बार ये भी पूछा जाता है समटाइम द क्वेश्चन में आस्क फॉर द 1 मार्क्स के लिए भी. तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? इन दिस रिएक्शन द मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस एक्टिव मेटल, and in case of the double displacement reaction, in this reaction the two compounds react by an exchange of ion to form two new compounds. These reactions are generally not ionic in nature, and this is for the simple displacement reaction. And for the double displacement reaction, the reaction are normally ionic in nature. In case of the simple displacement reaction, these are of slow nature में होती है, बहुत कम होती है. double displacement reaction मैंने आपको जैसे बताया, these are the very fast. Clear? So this is the general difference. अगर फिगर के थ्रू मुझे इसको बताना हो तो I am just going to tell you. So I'll show you. I will make a PDF for that और मैं आपको इसमें पोस्ट कर दूँगी. ठीक है? Clear? Hope this is clear to you. Thank you.